उस दौर में औरतों का किसी मामले में एहतजाज था माल रोड पे, तो कोई उनकी सपोर्ट के लिए नहीं जा रहा था, तो जालिब साहब को किसी ने कहा कि वहाँ पे औरतों का एहतजाज है तो आप जाएं ज़रा उनकी आवाज़ बने। तो फरमाते हैं मैं गया वहाँ पे और खूब लाठीचार्ज हुआ और इतनी ज़्यादा उनको भी चोटें आई कि वो उनको उठा के दोस्तों को लाना पड़ा वापस। तो इससे ये साबित होता है कि बाकी उन्होंने इंसानियत थी, कितनी ज़्यादा दर्द था। तो वो वाक़या ज़रा फिर सुना ही दें कि वो कोई अगर याद है आपको। जी हाँ बिल्कुल, वो हिना जिलानी साहिबा और आसमा जिलानी, जिसको अब माशाल्लाह से दुनिया जानती है आसमा जहांगीर साहिबा के नाम से। उस टाइम उनका नाम हिना जिलानी और आसमा जिलानी था। आसमा जिलानी साहिबा का प्रोटेस्ट था और जालिब साहब को उन्होंने कहा जी हमने ये प्रोटेस्ट रखा हुआ है। ज़ियाउल हक का ये टाइम था, आधी गवाही के ख़िलाफ़ ये प्रोटेस्ट था। औरतों की आधी गवाही के ख़िलाफ़ कानून जो पास हुआ था। तो ये माल रोड का जो हाई कोर्ट और स्टेट बैंक का जो चौक है, वहाँ से ये स्टार्ट, मतलब हाई कोर्ट से स्टार्ट हुआ, हाई कोर्ट के गेट से, और पुलिस ने इनको वहाँ पे रोक लिया अगले चौक में, और वहाँ से आगे नहीं जाने दे रहे थे। तो जालिब साहब उस टाइम कम्युनिकेशन इतनी तेज़ अच्छी नहीं थी, तो जालिब साहब हाई कोर्ट में आ गए और आसमा जिलानी साहिबा जो हैं उनको, आसमा जहांगीर साहिबा, उनको वहाँ से लेकर उस एहतजाज में आ गई जहाँ पे ख़वातीन ने धरना दे दिया था। अब वहाँ पे ख़वातीन का धरना था और जालिब साहब वहाँ पे आ गए। जालिब साहब इकलौते मर्द थे जो उस धरने में शामिल हुए, बाकी सारी ख़वातीन थीं और बहुत बड़े बड़े नामवर लोगों की साहबजादियाँ, उनकी बीवियाँ, उनकी बहनें, उनकी बेटियाँ, सब लोग उसमें शामिल थे और इसमें कोई वो तफरीक नहीं थी। तो अब जालिब साहब ने उस प्रोसेशन को गरमाना शुरू कर दिया अपनी नज़मों से। जालिब साहब ने अपनी नज़में शुरू कर दी और उसमें उन्होंने वो ताज़ा एक नज़म लिखी थी वो भी सुना दी।